नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो यहाँ पे हम लोग आपके गद्य भाग से जो चौथा पार्ट है, एक कहानी है अभी मन्नू भंडारी का लिखा हुआ, इसको हम देख रहे थे। तो यहाँ पे पिछले पैराग्राफ में देखिए, मन्नू भंडारी शीला अग्रवाल के सहायता से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़कर, यानी कि जो घर की चार दीवारी के अंदर वो सोचने का जो दायरा था उनका, उसको बदलकर बाहर निकलने का प्रयास वो करने लगी। और यहाँ पे देखिए 1946 से लेके 47 का समय है, जब आजादी की पूरी लहर भारत देश में छाई हुई थी। जगह जगह पे प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषणबाजी, सभी कुछ हर शहर में हो रहा था। और ये सबसे नवीन युवक पीढ़ी, जो नव युवक पीढ़ी जो है वो कैसे बच सकती है। और मन्नू भंडारी भी यहाँ भी युवा थी, तो उन्होंने भी उसमें शामिल होना शुरू कर दिया। और जो दायरा था पिताजी का, कि घर के चार दीवारी के अंदर ही रहकर और आए हुए लोगों के बीच बैठना उठना करते हुए आजादी की सीमा को जान लिया जाए और आजादी की लहर को पहचान लिया जाए। लेकिन यहाँ पे मन्नू भंडारी इसको ठोकर मारकर आगे बढ़ते हुए अपना ही एक दायरा बना लिया, जिसकी वजह से पिताजी के साथ उनके वाद विवाद प्रारंभ हो गए। और वो वाद विवाद कहाँ तक चले कि जब तक मन्नू भंडारी शादी करके अपना जीवन न बसा ले तब तक भी, यानी कि उसके बाद भी ये वाद विवाद पिताजी के साथ चलता रहा, उनके जीवन पर उनके जीवन के चेंजेस को लेकर। तो आगे देखिए, यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यश की कामना करना, यश को पाने की जो चाहत होती है ना वो, या उसकी लत कहिए, लिप्सा यानी कि लत, यानी कि एक तरह से हम कन्नड़ में कहते हैं ना चाड़े, एक तरह से कहते हैं वो। तो वो एक तरह से पिताजी की दुर्बलता, लेकिन वो नहीं चाहते थे। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीता चाहिए, सॉरी यहाँ पे जीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्यक्ति को एक कुछ बनना है, उसके बाद जीने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। कुछ ऐसा करो कि आपका नाम समाज में दिखे, आपका सम्मान हो, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका वर्चस्व बढ़े, उसके लिए आप प्रयत्न करो। उनका मत था इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। दो घटना है जिसकी यहाँ पे उल्लेख कर रही है मन्नू भंडारी, कि किस तरह से पिताजी का कोप उनके ऊपर आते आते रह गया। देखिए, एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधि के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो यहाँ पे देखिए, पिताजी के नाम में एक कॉलेज की प्रिंसिपल का पत्र आता है और उसमें पिताजी को कॉलेज में बुलाया गया है और ये प्रश्न पूछा गया है कि मन्नू भंडारी की हरकतों की वजह से, मन्नू भंडारी के जो गतिविधियों की वजह से क्यों ना उन पर एक्शन लिया जाए या नहीं, वो पूछने के लिए उनके पिताजी को कॉलेज में बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो मतलब निकलते हैं। या तो इनके गलत कामों की वजह से कॉलेज वाले परेशान हैं, इनको कॉलेज से निकालना चाहते हैं, एक, या तो इनके गतिविधियों की वजह से कॉलेज बहुत खुश है और इनको कुछ सम्मान करना चाहता है। यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं है पिताजी ने क्या सोचा। देखिए, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बुलबुला हो गए, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। क्योंकि उनको गलत ही लगा कि उसने गलत काम किया है, इसलिए उसको डांटने के लिए और मुझे बुरा भरा कहने के लिए प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ये सोचते हुए उन्होंने मन्नू भंडारी को डांटने लगे मन ही मन। आगे देखिए, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। कहाँ पे? प्रिंसिपल के पास जाकर क्या क्या सुनना पड़ेगा। चार बच्चे पहले भी पढ़े, किसी
किसी ने भी ये दिन नहीं दिखाया। अर्थात उनके जो बहनें हैं, 4 बहनें जो है पहले के, उन्होंने भी पढ़ाई की, लेकिन कभी भी उन्होंने कॉलेज तक आने का या बुलाने का जो पत्र है वो सिलसिला शुरू नहीं किया। लेकिन इसका पत्र आ गया कि ये लड़की मुझे बदनाम करेगी। गुस्से से बुलाते हुए ही वे गए थे, गुस्से से लाल होकर या फिर बड़बड़ाते हुए वो गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान नहीं था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ, अपनी सहेली के यहाँ जाकर बैठ गई। देखिए वापस आने के बाद क्या होगा, पिताजी कैसे मेरे साथ बातचीत करेंगे, कैसा गुस्सा निकालेंगे, उनको अनुमान नहीं था। इसलिए डर के मारे वो क्या किया, उन्होंने अपने पड़ोस की सहेली के घर जाकर बैठ गए, वहां पे बैठ गए। माँ को कह दिया था कि लौटकर कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लौटने के बाद पिताजी जब पूर्ण तरह से अपने गुस्से को निकाल दें, पूर्ण तरह से शांत हो जाएं, तब मुझे बुलाना कहकर माँ से बोल दिया था। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। माँ ने जब आकर ये कहा कि कॉलेज से लौटने के बाद वे खुश हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, तो विश्वास नहीं हुआ मन्नू भंडारी को, क्योंकि आग वो बोला होकर गए थे, गुस्से में लाल होकर गए थे, लेकिन वापस खुश होकर आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ होगा, ये मन्नू भंडारी सोच रहे हैं। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। लेकिन यहाँ पे देखिए मन्नू भंडारी जा रही है, लेकिन डर उनसे निकला नहीं है। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रहे थे कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट फटका कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो पूरा क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ कि सारी लड़कियां क्लास छोड़कर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगेंगी। तो यहाँ पे पिताजी को आश्चर्य इस बात का है कि ये लड़कियां, अर्थात इनकी बेटी के अलावा 3 लड़कियां हैं, जिनके वजह से पूरा कॉलेज के लड़कियां, सभी लड़कियां इनके कब्जे में आ गई हैं। पूरा रोक चल रहा है कॉलेज में और सभी लड़कियां इनके इशारे पर चल रही है। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को घर में बिठा लीजिए, ताकि हम बाकी छात्रों को डरा धमकाकर क्लास में बैठा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी लड़कियां हैं कि इनके एक इशारे पर सारी लड़कियां क्लास छोड़कर बाहर निकल जाएंगी और मैदान में खड़े होकर नारेबाजी लगाने लगेंगी। मतलब है इतना ये यूनिटी है, इतना एक मुखंडत्व है इनके अंदर है, एक मुखिया बनने की लक्षण है कि कॉलेज के सभी लड़कियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है मन्नू भंडारी ने। ये बात सुनकर पिताजी खुश हैं, क्योंकि जो साधनाएं, जो व्यक्तित्व ये कमा नहीं पाए थे, वो व्यक्तित्व बेटी ने कर लिया, बेटी ने सिद्ध कर लिया। उसको देखकर वो खुश होकर बातें कर रही हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए, तुम्हारी वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कॉलेज में कोई भी गलत हरकतें करने के लिए आगे बड़े मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ तुम हड़तालें करती हैं और तुम आगे बढ़कर उनको डराती हैं। तो कॉलेज में सभी कॉलेज की कार्यकारिणी मंडली जो है, मैनेजमेंट है, वो सब आपसे डरती हैं। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे। कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। देखिए जहां पे जाते समय पिताजी ये कहकर जा रहे थे कि किस मुंह से वहां पे जाऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा उन लोगों को, लेकिन वहां से लौटते समय वो लोग पिताजी क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल से कि ये तो पूरे देश की हालत है, सिर्फ तुम्हारे कॉलेज की नहीं है, आप कैसे समझाएंगे युवकों को, हैं? वो बोलकर आए हुए हैं। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है, इस पर कौन रोक लगा सकता है? एक बेटी को मैं कैद रखे रखूंगा, एक बेटी को मैं कैद में रखूंगा, लेकिन बाकी 2 जो हैं वो लोग भड़क लेंगे, या फिर उनको भी अगर घर में बंद कर लेंगे तब भी कोई ना वहां पे
शामिल हो जाएगा, उनका नेता बन जाएगा। कैसे हर एक को अब क्लास में या घर में बंद कर सकती हैं, ये तो पूरे देश का माहौल है। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुना रहे थे और मैं अवाक यानी कि आश्चर्यचकित खड़ी थी। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। यानी कि पिताजी यहाँ पे एक घटना में नाराज हुए थे, लेकिन वो घटना की सच्चाई जानने के बाद जिस तरह से मेरे प्रति एक तरह से विश्वासपूर्ण बातें की, वो बातें सुनकर मनु भंडारी आश्चर्यचकित है। ये तो पहली घटना थी। इसके बाद और एक घटना आती है जो पिताजी के कोप से बचने का मौका है मनु भंडारी का, उसको लेकर हम कल फिर प्रस्तुत होंगे। यहाँ तक के समाप्त करते हैं। धन्यवाद।